प्राइमरी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र, प्राइमरी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र पढ़ा दिए, जिसमें NPK आता हमारा, ये हम कंप्लीट करा दिए थे। अब सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र, इसमें हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है, ये भी कंप्लीट करा दिए। अब हमें पढ़ना है माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र। माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र कौन कौन से हैं जो हम पौधों को देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र हैं। इनको हम उर्वरक हैं जो पौधों को वृद्धि एवं विकास के लिए देते हैं। अब इनमें हमें पढ़ना है बोरेक्स, बोरान, जिसमें बोरान की पूर्ति होती है। बोरेक्स में बोरान कितना पाया जाता है? 11%, 10.5 से लेके 11% तक। और कॉपर सल्फेट में 24% कॉपर पाया जाता है। फेरस सल्फेट में 12% और अमोनियम मोलिब्डेट में 52% तक मोलिब्डेनम पाया जाता है। मैग्नीज सल्फेट में 31% तक मैग्नीज पाया जाता है। Mn कितना पाया जाता है? 31%। तो हमारे ये सभी फर्टिलाइज़र कंप्लीट हो गए। जितने भी उर्वरक हैं, जो इम्पोर्टेंट उर्वरक थे, वो सभी कंप्लीट हो गए। प्राइमरी न्यूट्रिएंट उर्वरक थे, प्राइमरी फर्टिलाइज़र, सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट उर्वरक जो थे उनको कंप्लीट कर दिया। अब हमें कुछ आगे पढ़ना है मिक्स। बंद करो इस वीडियो। अभी हम टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र, टाइप्स ऑफ उर्वरक, कितने प्रकार के उर्वरक होते हैं। उर्वरक हमारे मेनली 2 प्रकार होते हैं, एक होता है कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, एक होता है मिक्स्ड फर्टिलाइज़र। उसके अंतर्गत 2 आते हैं, कंप्लीट फर्टिलाइज़र और इनकम्प्लीट फर्टिलाइज़र। कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र वो होते हैं जिसमें 1 से लेकर 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। जैसे हमारी यूरिया है, DAP है, इनमें कितने पोषक तत्व हैं? 1 या 2, जिसमें 1 से लेके 2 फर्टिलाइज़र पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। और मिक्स्ड फर्टिलाइज़र में आते हैं हमारे 2, एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र, एक इनकम्प्लीट फर्टिलाइज़र। जैसे कंप्लीट फर्टिलाइज़र हमारा आ जाता है NPK, और इनकम्प्लीट में आ जाता है, कंप्लीट में आते हैं NPK, SSP। कंप्लीट फर्टिलाइज़र उन फर्टिलाइज़र को कहते हैं, कंप्लीट उर्वरक उन उर्वरकों को कहते हैं जिसमें 2 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन्हें हम कंप्लीट उर्वरक कहते हैं। हमारा NPK इसमें भी 3 है, SSP है, इसमें भी 3 से ज़्यादा ही हैं। SSP में कैल्शियम है और हमारा सल्फ़र है। इसमें SSP में कैल्शियम, सल्फ़र और क्या होता है? फास्फोरस नहीं होती, 3 होते हैं, कैल्शियम, सल्फ़र और फास्फोरस, इसीलिए इसे को कंप्लीट फर्टिलाइज़र कहते हैं। अब इनकम्प्लीट जिसमें 1 ही पोषक तत्व पाया जाता है या 2, तो उसमें हमारा क्या आ जाए? यूरिया है, DAP है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, MOP है। ये सारे फर्टिलाइज़र कैसे? इनकम्प्लीट फर्टिलाइज़र, इसमें 1 ही पोषक तत्व पाया जाता है। जिसमें पोषक पौधों को हम देते हैं, जो उर्वरक देते हैं, उनमें 1 ही पोषक तत्व पाया जाए, तो उनको हम इनकम्प्लीट फर्टिलाइज़र कहते हैं। कंप्लीट फर्टिलाइज़र जिसमें 1 से 2 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनको हम कंप्लीट फर्टिलाइज़र कहते हैं। और कम्प्लेक्स यूरिया है, DAP है, जिसमें 2 से अधिक या 1। बंद करो वीडियो। अब बताइए तो, हाँ, पौधे के लिए जो पोषक तत्व देते हैं अलग सोर्स भी तो होते हैं, ऑर्गेनिक सोर्स। ये लिखा ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिक सोर्स से हम कौन कौन विधि देते हैं? FYM, फार्म यार्ड मैन्योर, इसको बोलते हैं गोबर की खाद, या फुल फॉर्म इसका है फार्म यार्ड मैन्योर। अब इसका कंपोनेंट, इसमें क्या क्या पाया जाता है? हमारे नाइट्रोजन पाई जाती है 0.5%, पोटास पाई जाती है 0.25%, और फास्फोरस पाई जाती है 0.25%, पोटास पाई जाती है 0.5%। अब इधर आप बर्मी कंपोस्ट, इसको बोलते हैं केचुआ की खाद। क्या बोलते हैं? केचुआ खाद जिसे बोलते हैं। इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है 1 से लेकर 1.5% तक। अब जस्ट उसका ज़्यादा है, फास्फोरस पाया है 1.5 से लेकर 2% तक। पोटास कितना है? इसका जस्ट आधा हो जाएगा, 1 का आधा, 0.54% तक, मतलब 0.5% तक। आयरन कितना पाया था? 21 से 22% तक।
और हमारा जिंक कितना होता है 12.7 से लेके 13% तक, मतलब 12 से लेके 13% तक। यहाँ इससे याद रखो 12 से लेके 13% तक क्या पाया जिंक, ये पूछा जाता है